नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। मानसून सत्र में 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। 6 अध्यादेश के साथ ही 2 वित्तीय कार्य पर भी चर्चा संभव है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इस मानसून सत्र के दौरान 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा 6 अध्यादेश के साथ 2 वित्तीय कार्य पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सांसद तीखे और धारदार सवाल पूछें और शांत वातावरण में जवाब का मौका दें। वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर बाहुबली बनना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। मानसून सत्र के दौरान 6 अध्यादेश पर चर्चा होनी है, जिनमें अधिकरण सुधार विधेयक 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021, इसके साथ ही एनसीआर की वाई क्वालिटी प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को भी पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 भी इन विधेयकों में शामिल है। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। किन किन मसलों पर चर्चा होनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं और सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। और ये इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं सदन के भीतर की, जहां पर दिवंगत सांसदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। మద్దిల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగినను। तो राज्यसभा और लोकसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मसलों पर इस मानसून सत्र के दौरान चर्चा होनी है। 13 अगस्त तक सत्र चलेगा। सत्र सुचारू रूप से चल पाए इसके लिए भी प्रयास किया गया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की तरफ से इस बात पर सहमति बनी है कि सत्र के दौरान एक सार्थक चर्चा होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया। Regarding safety of railways, and also is also recipient of the 4th annual Carnot Prize in 2018 in recognition of his spearheading path-breaking transforms. I personally feel that this House will surely be benefited by his rich political and administrative experience. His cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the House
efficiently. I would also like to take this opportunity to place on record the remarkable contribution made by Sri Tawarchand Gedhod, Governor of the state of Karnataka and former leader of this House, in enriching the quality of debates in the House with his knowledge and expertise and in ensuring the smooth functioning of this House. Oath or affirmation, Sri Abdul Wahab. तो दोनों सदनों के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से सदन के भीतर इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस मानसून सत्र में आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाए, इसके लिए सार्थक प्रयास किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत के जरिए इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांसदों से ये अपील है कि वो सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन उन सवालों के जवाब को शांतिपूर्वक सुने भी, ताकि आम जनमानस को पता चल पाए कि उनसे जुड़े मुद्दों को सदन के भीतर उठाया गया और उन सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। Mahapatra and Sri Raju Satav, 10 of our former members, namely Professor N.M. Kamble, Sri Bhagavati Singh, Sri Belihari Babu, Sri Ajit Singh, Sri Matang Sinha, Sri Jitendra Bhai Labshankar Bhatt, Dr. Ramendra Kumar Yadav, Ravi, Sri Jagannath Prasad Pahadia, Srimati Shanti Pahadia, and Sri Dilip Kumar, or popular cine personality, originally known as Yusuf Sarwar Khan, and Sri Milka Singh, the legendary track and field sprinter, have passed away. Any formal training in sculpture, his craftsmanship was such that he was revered as an unsung. Tamil Nadu, Shri Vijay Kumar alias Vijay Vasant. கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள 21 at the age of 46 years, very sad. Born in September 1974 in Pune, Maharashtra, Sri Raju Satav was educated at Ferguson College and ILS Law College, Pune. An agriculturist, Sri Satav served as the chairman, Agriculture and Animal Husbandry Milk Development Committee, Jilla Parishad, Hingoli from 2007 to 2009. He started his legislative career as a member of the Maharashtra Legislative Assembly from 2009 to 2014 and went on to serve as a member of 16th Lok Sabha from May 2014 to May 2019. Sri Raju Satav. माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए।
माननीय प्रधानमंत्री। सर मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबीसी बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण,
मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो लोकसभा में दिवंगत सांसदों को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद बगैर इजाजत लगाए गए विशाल मेले से आगरा में विस्फोटक हालात उत्पन्न हो गए हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर मां शीतला मां के मंदिर को कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने बंद करवाया था, लेकिन जिद्दी लोग माने नहीं। मंदिर के गेट पर 5000 से अधिक लोगों की भीड़ बिना मास्क लगाए 1 किलोमीटर तक एक दूसरे से सटकर चल रही है। भीड़ इतनी अधिक है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। न्यूज़ 18 ने भीड़ में शामिल लोगों से बात की तो लोग मास्क के सवाल पर मुंह छिपाते हुए नजर आए। मैम कहाँ आई हैं? आपका मास्क कहाँ है? मास्क आपका कहाँ है? वो मास्क हो गया, गिर गया रास्ते में। रास्ते में खुल गया। तो एक जहाँ सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि सजगता बरते, कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन यहाँ ना तो सामाजिक दूरी है, ना ही किसी ने मास्क लगाया है। उल्टे हजारों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है और पुलिसकर्मी खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खंडपार